वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं हिमांशी, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बेसिक वर्ब की पार्ट 3 करेंगे, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बहुत कुछ समझा है, हमने क्वेश्चंस भी करे हैं, हेल्पिंग वर्ब को हमने काफी समझ लिया है। अब क्या बारी आ गई है, अब हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। मेन वर्ब में क्या होता है, जैसे कि मोस्टली सेंटेंस क्या होते हैं वर्ब में, ज्यादातर सेंटेंस में वर्ब होती ही है, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस होता नहीं है। वर्ब मतलब क्या होती है, क्रिया, किया हुआ कोई काम, किया हुआ कोई एक्शन। कोई एक्शन कैसा भी हो सकता है, कोई काम कैसा भी हो सकता है, आपने सोचा हो, आपने लिखा हो, आपने कुछ भी काम हो रहा है उस सेंटेंस में, वो काम उसे वर्ब कहा जाता है। वैसे ही अगर हम आगे बात करें तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक वर्ब। बहुत सारे टाइप्स के वर्ब होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के नाम होते हैं जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता, बट हम इस वीडियो में बहुत इजी वे में काफी हद तक समझ लेंगे कि आगे हम वर्ब को कैसे हम सेंटेंस बनाने में भी हेल्प करता है वर्ब। तो इसीलिए हमें समझने की जरूरत है वर्ब को काफी हद तक। तो इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चंस तो कर लिए थे, बट आगे हम क्या समझने वाले हैं, आज हम स्टेटिव वर्ब को समझेंगे। क्या होती है स्टेटिव वर्ब, पता है आपको क्या होती है? These verbs do not give an idea of action। समझने ढंग से मीनिंग को समझिए। कोई भी मीनिंग पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको बताना आना चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए कि कैसे हम प्रेजेंट करते हैं एक मीनिंग को। स्टेटिव वर्ब में क्या बोला गया है, These verbs do not give an idea of action। स्टेटिव वर्ब ऐसी होती है जो एक्शन तो नहीं होती है, बट they give an idea of state। हमें स्टेट होने का, कुछ काम होने का आइडिया देती है। कह सकते हैं वो कंटिन्यूशन फॉर्म में नहीं होती है, वो जैसे कि एक्शन फॉर्म में नहीं होती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ जैक प्लेज फुटबॉल, और मैंने लिखा जैक सीम्स एंग्री। ये दो सेंटेंस आपके सामने लिखे गए हैं। क्या मतलब है इसका? जैक प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है, तो प्लेस क्या हो गई, यहाँ पे वर्ब तो हो गई, प्ले हो रहा है, खेलने का हो रहा है, फिजिकली हो रहा है, मतलब प्ले, हम खेलते हैं फुटबॉल, हाथों से खेलते हैं, है ना। बट यहाँ सीम्स एंग्री, जैक सीम्स एंग्री, सीम्स मतलब दिख रहा है, गुस्से में दिख रहा है, बट कुछ काम कर रहा है, वो क्या करने का, गुस्सा होने का काम कर रहा है, वो क्या हो रहा है, एग्री हो रहा है। कैसा काम कर रहा है, काम तो हो रहा है ना, तो काम क्या हो रहा है, काम यहाँ पे फिजिकली नहीं हो रहा है, हाथों से नहीं हो रहा है, बट काम हो रहा है। तो वही बात हो रही है स्टेटिव वर्ब की, समझिए कोई फिजिकली काम ना हुआ, मतलब कि प्ले क्या होता है, खेलने को हम फिजिकली बोलते हैं, अपने हाथों से खेलते हैं। कुकिंग करने का काम, खाना बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं। बट कुछ ऐसे वर्ब जो एक्शन ना हो, do not give an idea of action, मतलब कि वो कंटिन्यूस में ना हो, कंटिन्यूस में ना हो, कंटिन्यूशन फॉर्म में ना हो, वो कैसे हो, स्टेट हो, मतलब कि सोचने में हमें लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है, बट एक्चुअल में वो हम काम कर नहीं रहे अपने हाथों से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लव, हेट, हैव, सी, सीन, एग्जिट, हेयर, अपेयर, रिमेम्बर, ये सब काम क्या है, ये लव, हेट, हैव, सी, देखने का काम हो रहा है, बट देख रहे हैं, कोई फिजिकली एक्शन नहीं है, देखने में कोई हमें हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा है देखने में, मगर काम हो रहा है। तो ये सब फॉर्म्स क्या होती हैं, इसमें कंटिन्यूस नहीं होती, मतलब इसमें आईएनजी नहीं आता, इसमें क्या नहीं आता, आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, ठीक है। स्टेटिव फॉर्म में क्या नहीं आता, आईएनजी फॉर्म नहीं आता, मतलब कि हम ये नहीं कह सकते आई लविंग यू, ये नहीं कह सकते आई हेटिंग यू, आई लव यू, आई हेट यू हो सकता है, आई हैव यू, आई हैव अ कार। अगर हम कहें आई हैव अ कार और लिखा है आई हैविंग अ कार, इन दोनों में कौन सा सही है, जल्दी बताओ कमेंट में। आई हैव अ कार या आई हैविंग अ कार? जैसे
कि हमने बात की स्टेटिव फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता, तो आई हैविंग अ कार नहीं, मेरे पास कार है। अगर मैं कहूँ आई हैव अ कार, तो आई हैविंग अ कार नहीं होगा, आई हैव अ कार। तो ये हैव में आईएनजी नहीं लगेगा, मतलब ये गलत है और ये सही है। और लव, हेट, हैव, सी, अगर यहाँ पे देख रहे हो सीव में आईएनजी नहीं लगेगा। सीव, सी, एग्जिट, हियर, अपेयर, रिमेम्बर, ये सब काफी और भी वो होते हैं, सेंटेंस होते हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगता है। मतलब आप समझ जाना, जो काम फिजिकली नहीं हो सकता, जो काम हाथों से नहीं हो सकता, बस उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दिमाग से सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं। लव, हेट को फील कर सकते हैं। यहाँ पे एंग्री है, एंग्री वो दिख रहा है, फील कर सकते हैं कि वो गुस्से में है, बट वो एक्शन नहीं कर सकता, उसमें आईएनजी नहीं लगता। उसमें कंटिन्यूशन फॉर्म नहीं होती, मतलब कि वो स्टेट रहता है, स्टेटिव रहता है, जैसा वर्ड है वैसा ही रहता है, उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आता। जैसे कि हमने लिखा जैक प्लेज फुटबॉल, ये क्या है? ये एक्शन है, ये जो है ये एक्शन है। जैक क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा। बट जैक सीम्स एंग्री, एंग्री दिख रहा है वो, तो वो कोई एक्शन नहीं है, वो एक स्टेटिव फॉर्म। तो ये थे एग्जांपल्स जो स्टेटिव फॉर्म का। आई होप आपको ये समझ आ गया हो स्टेटिव फॉर्म। हम क्या समझने वाले हैं? अब हम समझने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या समझने वाले हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? हमने क्या समझा था पहले? स्टेटिव वर्ब क्या होती है। अब हम क्या समझेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। वर्ब के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब समझते हैं। This verb is one which must have an object to complete its meaning. क्या बोल रहा है ये? स्टेटिव वर्ब में क्या था जो हमने फिजिकली देखा कि उसमें एक्शन आईएनजी लगता है, किसमें आईएनजी नहीं लगता है। इसमें क्या बोल रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है दिस वर्ब इन विच, जो जैसे हमने सेंटेंस बोला उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को रिसीव करता है। जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में ही समझा था ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब के बारे में। तो वैसे ही वर्ब में क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब में दोज वर्ब, ऐसे वर्ब, ऐसी कार्य जो सेंटेंस में कार्य हो रहे हैं, उसमें which must have an object, उसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आप पे एक सेंटेंस आ जाएगा, आपको बोला जाएगा ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव को भी अभी हम समझेंगे इसके बाद। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको कंप्लीट मीनिंग करनी है तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जिसमें ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जॉन किक द बॉल, जॉन ने क्या किया? बॉल को किक किया। किक मतलब पैर से मारा बॉल को। तो जॉन ने कोई कार्य किया है, वो एक्शन जो किक करने का कार्य है, वो वर्ब है, वो जॉन के द्वारा करा गया है। और जो किक्ड वर्ब काम हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? वो हुआ है बॉल के ऊपर। तो बॉल क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये अगर आपको बोला जाए जॉन किक द बॉल, ये सेंटेंस कौन सा है? तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉन लव्स एनिमल, जॉन के द्वारा, सब्जेक्ट है जॉन, जॉन के द्वारा क्या काम हो रहा है? लव्स करने का। लव्स क्या है? वर्ब है। लव्स को हम लविंग नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटिव वर्ब होती है। काम तो हो रहा है लव्स करने का, तो लव्स किसे करा जा रहा है? जो एक्शन है वो रिसीव किसके द्वारा हो रहा है? जॉन के द्वारा हो रहा है। किस पे हो रहा है? एनिमल में हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको पता चला कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? वो वर्ब, दिस वर्ब इन विच वन विच मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट इट्स मीनिंग। अपनी कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाई जाएगी। ओके, अब देखिए जॉन लव्स एनिमल के हमने एग्जाम्पल दिया। एक और एग्जाम्पल हमने जो देखा था, जैसे कि सी
ignored her। ये वाला एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, I admired your work। ये सेंटेंस हमने लिया, I admire with your work। I admire with your work। मैंने आपके वर्क को एडमायर मतलब प्रशंसा की, आपके काम की। तो ये क्या हो रहा है, आई सब्जेक्ट है, आई के द्वारा काम किया जा रहा है एडमायर करने का। किसके, उसके काम पे एक्शन हो रहा है, एक्शन रिसीव हो रहा है काम पे। तो ये जो सेंटेंस है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अब दूसरा है जो सी इग्नोर्ड हर। सी ने क्या काम किया, इग्नोर करने का। किसके ऊपर एक्शन हो रहा है, हर के ऊपर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हर। तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्ट जिसमें मिल जाए, जो एक्शन किसी पे रिसीव हो जाए, एक्शन रिसीवर जिसे कहते हैं, वो जो सेंटेंस है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है इंट्रांजिटिव वर्ब? An intransitive verb is one which is complete in itself। मतलब कि ऐसी वर्ब, ऐसा सेंटेंस, ऐसा कार्य जो अपने आप में ही पूरा हो जाए, विदाउट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सहायता के बिना। मतलब कि जो सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट ना दिखे, वो कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। कौन सी, इंट्रांजिटिव, जिसमें जैसे कि गो, कम, स्लीप, सिट, ड्राई, ट्राई, ट्राई, लीव, बाथ, रन, वॉक, सिंग, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं। इनमें ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता, मतलब इसमें कोई एक्शन ना हो, इसमें कोई एक्शन रिसीवर ना हो, उसे कह देते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें जो मीनिंग अपने आप में ही कंप्लीट हो जाए, उसको ऑब्जेक्ट की सहायता ना मिले, उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि गो होती है, कुछ ऐसे वर्ड है यहाँ पे लिखे हैं, गो, कम, स्लीप, सिट, ड्राई, ट्राई, ट्राई, वीप, वीप मतलब होता है रोना, बाथ, रन, वॉक, सिंग्स, ये ऐसे वर्ब हैं जिसमें, ये ऐसे काम है जिसमें ऑब्जेक्ट की सहायता नहीं होती। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वर्ड ले, जॉन को ही लेते हैं। जॉन जो है वो क्या कर रहा है, इसमें एक और वर्ड आ जाएगा, टॉक। बहुत सारे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलते हैं, बट ऐसे नॉर्मल है, ये नॉर्मल यूज में होते हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। टॉक भी होता है, बहुत सारे होते हैं। अगर हमने लिख दिया जॉन टॉक, बस ये छोटा सा सेंटेंस हमने लिख दिया, जॉन टॉक। हमने किसी को बोल दिया जॉन टॉक, मतलब जॉन बात कर रहा था, जॉन बात कर रहा था। बस किससे बात कर रहा था, किससे नहीं कर रहा था, वो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई। जॉन बस बात कर रहा था, जॉन बात कर रहा था। या फिर कह सकते हैं क्या कर रहा है, जॉन क्राइम, जॉन क्राइम भी हो सकता है, जॉन सिंग, जॉन स्लीप, या फिर जॉन स्लीप। ये जो है एकदम सेंटेंस पूरा हो गया है। उसके बाद अगर हम और एग्जांपल लें कि अगर हमने लिखा we are sleep in 10 PM रेगुलर। तो हमने कोई काम किया है, वो एक्शन किसी पे रिसीव ना हो। तो अगर हमने लिखा जॉन वॉज क्राइम, ये वर्ड लिख सकते हैं, जॉन वॉज क्राइम। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, सिंपल वर्ड में हम लिख देते हैं। और अगर ये वर्ड आपको दिख जाए, गो, कम, स्लीप,
ये सारे वर्ड आप खुद दिख गए तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता जनरली, और उसके बाद इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कह देते हैं। और आगे अगर हम एग्जाम्पल्स बनाएंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं इसमें जो एक छोटे से सेंटेंस में वो वाक्य कंप्लीट हो जाता है, उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो अब हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिए हैं और हम ये और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस किसकी हो रही है? वर्ब की हो रही है। जो भी हमने पढ़ा है उसे रिवीजन करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद ही हम अलग चैप्टर में बढ़ सकते हैं। तो देखिए फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं मैंने, इसमें हमें क्या करना है, मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है इन दो में से यहाँ पे कोई एक आएगा, इन दो में से कोई एक हमें यहाँ पे सही करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ वर्ब को इन दो में से कोई एक भरना होगा। तो देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, वी डैश हैज पेड या हैव पेड हिम द मनी। वी क्या होता है? वी मतलब क्या होता है? हम। वी मतलब हम सब के बारे में बात हो रही है। वी मतलब हम मतलब क्या है? प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, तो इसमें क्या आएगा? हैज पेड या हैव पेड हिम द मनी। वी मतलब हम सब की बात हो रही है। हम सब मतलब कि कोई एक जना तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हैज पेड, हैज जो होता है सिंगुलर के लिए लगता है और हैव जो होता है वो प्लूरल के लिए लगता है। अगर याद नहीं होता, जैसे कि हैज है, हैज में 3 है मतलब कम है, कम मतलब कम जनों के लिए, मतलब एक जनों के लिए और एक पर्सन के लिए। हैव मतलब कि प्लूरल, मतलब कि एक से ज्यादा किसी के लिए हैव लगता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा, मतलब हैव पेड। वी हैव पेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी हैव पेड हिम द मनी। इसमें कौन सा आ जाएगा? हैव पेड। ये मतलब प्लूरल फॉर्म, मतलब हमने पढ़ा था वो कैसे लगती है, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल सिंगुलर वैसी हमारी वर्ब भी होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब आने वाली वो भी प्लूरल होगी। सेकंड में क्या है? आई हैव बॉट या हैज बॉट माई सिस्टर अ वॉच। तो आई है, आई मतलब मैं एक सिंगुलर पर्सन हूँ, सिंगुलर पर्सन हूँ, तो आई के साथ आप सोच रहे होंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, मतलब कि हैज आ जाएगा। तो आई हैज बॉट माई सिस्टर अ वॉच, ये होगा या फिर हैव होगा? क्या होगा? आई हैव, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव आता है। आई के साथ हमेशा हैव आता है क्योंकि आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, बट सिंगुलर के साथ ही आई के साथ हमेशा, आई और यू के साथ हमेशा नोट कर लो कि हमेशा प्लूरल आएगा, मतलब हैव आएगा। यू के साथ और आई के साथ हमेशा प्लूरल आता है, मतलब कि हैव आएगा। तो यहाँ पे यू के साथ क्या आता है? जनरली आर आता है ना? यू और आई के साथ हमेशा प्लूरल आता है, जिस वजह से आई के साथ यहाँ पे हैव आएगा, ना कि हैज। तो यहाँ पे सही कौन सा है? आई हैव बॉट माई सिस्टर अ वॉच। ओके, दैट्स सो या सोज मीन योर हैंड्स। दैट्स सो या सोज, ये सो आएगा या सो आएगा। सो मतलब दिखाना, सो मतलब दिखाना, तो सो आएगा या सोज आएगा? सोज मतलब होता है ऐसा लग गया, इसका मतलब दिखाओ। सोज मी योर हैंड या सो मी योर हैंड, तो सो करना दिखाना, कोई काम हो रहा है, वर्ब में क्या हो रहा है? काम हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? सो मतलब एक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, मतलब कि वर्ब में जनरली क्या होता है, जब एस लगता है वर्ब में तो सिंगुलर कहलाता है, बट नाउन में आपने देखा होगा वो प्लूरल हो जाता है। मतलब नाउन में अगर एस लग गया तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब कोई कार्य में अगर एस लग गया तो वो सिंगुलर कहलाता है। ये इसके कॉन्सेप्ट हम डीपली बाद में समझेंगे अच्छे से। अभी हम छोटा सा ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने लिखा, कोई नाम लिख दिया या फिर स्टूडेंट्स लिख दिया। स्टूडेंट्स एक काम तो नहीं है, बच्चे स्टूडेंट्स एक काम नहीं है, ये एक नाउन है, ये बच्चों का नाम है स्टूडेंट्स।
तो ये एस लग गया, मतलब कि ये बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दिया मैंने प्ले, प्ले कोई खेलने का काम है, मगर ये प्ले प्लूरल हो जाता है, मगर इसमें अगर एस लग गया तो प्लेस मतलब कि सिंगुलर हो जाता है। अगर हम लिखते हैं मोहन प्लेज अ फुटबॉल, मोहन ने क्या खेला, फुटबॉल खेला, मोहन एक जना है, बट हमने प्लेज लिखा, प्ले नहीं लिखा। प्ले लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, प्लेज लिखेंगे तो सही होगा, क्योंकि वर्ब है, वर्ब में एस लग जाता है तो जनरली वो क्या बन जाता है, वर्ब में हमेशा, काम में हमेशा कोई एस लग गया वो सिंगुलर कहलाएगा, बट नाउन में जैसे स्टूडेंट से नाउन में अगर एस लग गया तो वो प्लूरल कहलाएगा, ये याद रखना। वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा है, वैसे ही यहाँ पे लिखा है सो और सोल, तो सो मी योर हैंड या सोज मी योर हैंड, तो क्या आएगा सो मी योर हैंड, हैंड्स दोनों हैंड्स दिखाओ, सो मी योर हैंड्स, बहुत सारी चीजें मत दिखाना है, सो होता है जो नहीं दिखाने के लिए, सोज में नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं दिखानी है, हैंड्स दिखानी है, मतलब कि सो मी योर हैंड्स, कोई एक हैंड नहीं दिखाना, दो हैंड दिखाओ, सो मी योर हैंड, सो मतलब कि ये प्लूरल है, सो मी योर हैंड, सोज नहीं होगा, सो होगा, ओके। You has made या have made your shirt dirty, क्या आएगा you के साथ, you के साथ क्या आएगा, has या have, इसका आंसर कमेंट में बताओ, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ कि मैं समझा चुकी हूँ, क्या आएगा you के साथ has made या have made, जल्दी मुझे कमेंट में बताओ। अब हम आगे बढ़ते हैं, we are waiting या is waiting for रोहन, क्या आएगा वी के साथ, वी का पहले ही हमने पढ़ा है, वी मतलब हम सब मतलब प्लूरल, प्लूरल के साथ आर वेटिंग आएगा, मतलब कि ये ठीक होगा, वी आर वेटिंग फॉर रोहन, हम सब ने मिलकर उसका वेट किया, वी आर वेटिंग, ठीक है। अब हम और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, 5 कर लिए, अब हम 6 कर रहे हैं। 6 क्या हो रहा है, these books that belong या belongs to me, फटाफट से बता दीजिए belong आएगा या belongs आएगा, क्योंकि मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ अभी में। ये these books मतलब कि these books, ये सारी बुक्स की बात हो रही है, एक बुक की बात नहीं हो रही है, बुक्स की बात हो रही है, these books, ये सारी बुक्स क्या हो रही है, belong कर रही है, belongs to me, ये क्या आएगा, belongs अगर आ जाएगा तो ये सिंगुलर पर हो जाएगा, सिंगुलर मैंने बताया, वर्ब में एस लग जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, नाउन में से प्लूरल हो जाएगा, तो ये क्या है, एक वर्ब हो रही है, बिलोंग करना, किसी से संपर्क रखना, तो बिलोंग करना, अंतर्गत आना किसी के, तो दीज बुक्स क्या है, अंतर्गत आती है मेरे, बिलोंग्स मतलब किसके अंतर्गत आना, तो दीज बिलोंग्स टू मी या बिलोंग टू मी, तो बुक्स है, प्लूरल है, तो जो वर्ड है वो भी प्लूरल आएगी, एस नहीं लगेगा, मतलब कि ये नहीं आएगा, बिलोंग्स आएगा, जहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलोंग आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स, ठीक है, बिलोंग टू मी, दिस बुक्स बिलोंग टू मी। सी डैश वांट या वांट्स टू गो, सी वांट या वांट्स टू गो, मैंने भी बताया वांट या वांट्स, वांट्स मतलब कुछ इच्छा रखना, कोई काम हो रहा है, इच्छा रखने का काम हो रहा है, काम हो रहा है, तो यह सिंगुलर है, सी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वांट्स आएगा या वांट आएगा, सी वांट्स आएगा, ठीक है, वांट्स, वर्ब में ऐसा लग जाता है तो सिंगुलर बनता है, वर्ब में ऐसा लगता है तो सिंगुलर बनता है, यहाँ पे सी सिंगुलर है तो वांट्स आएगा, मतलब कि सिंगुलर आएगा। वी डैश विल लाइक या वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम, अब इसमें क्या होगा, काफी लोगों को विल लगेगा, क्योंकि वुड क्या होता है, पास्ट को बताता है, बट वुड बहुत चीजों को डिफरेंस भी बताता है, इस विल और वुड का अगर डिफरेंस नहीं पता है उसकी वीडियो भी बना के मैं आपको नेक्स्ट देखूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको विल वुड की वीडियो भी बनाऊंगी, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा कैसे विल और वुड को डिफरेंस हम करते हैं, ठीक है। तो वी विल या वुड टू विजिट द म्यूजियम, क्या होगा, यहाँ पे होगा वुड लाइक, क्योंकि जनरली वुड क्यों आता है, वुड चूज करने के लिए आता है, चूज मतलब कि कोई विश करने के लिए भी आता है, चूज करना, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें क्या कर रहे हैं, वी हम लोग वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम, हमें क्या कर रहे हैं, हम म्यूजियम जाना पसंद करेंगे, कहाँ जाना, विजिट करना म्यूजियम में, तो वुड लाइक आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वुड लाइक, ओके।
आगे देखते हैं he has finished या have finished talking। he has या have, ये तो सिंपल है। he सिंगुलर है तो क्या आएगा, सिंगुलर के साथ has आएगा, तो he has finished talking। इसमें 10th में my brother enjoys playing cricket। अब देखो मैंने बताया था कोई वर्ब लगती है, वर्ब में क्या होता है, एस लगता है तो सिंगुलर होता है, तो ये my brother एक है, सिंगुलर है। अब enjoy या enjoy, वर्ब है enjoy करना, कार्य हो रहा है, enjoy फीलिंग हो रही है, तो एस लग जाएगा तो सिंगुलर होगा, तो enjoys यहाँ पे आएगा। ये मेरा ब्रदर जो है वो enjoy कर रहा है प्लेइंग क्रिकेट, तो ये सिंगुलर है और इसके साथ enjoy क्रिकेट आएगा। ओके, तो ये और कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद ये इस वीडियो को एंड करेंगे। तो 11th क्वेश्चन है we dash find या found the house deserted। देखिए क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं, क्वेश्चन को जितना करोगे उतना एक्सरसाइज होगी, रिवीजन होगी, उतना हमारा ब्रेन जो है और समझने की कोशिश करेगा। तो इसमें हमने और क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है we find या found the house deserted। अब आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको वर्ब की लिस्ट दी थी अपनी दूसरी वाली पार्ट 2 में मैंने लिस्ट दी थी वर्ब की, तो आपने वो पढ़ ली होगी, तो उसमें आपने देखा होगा डेजर्टेड क्या है, वर्ब की 3rd फॉर्म है। तो वर्ब की 3rd फॉर्म जो होती है, वर्ब की 2nd फॉर्म या 3rd फॉर्म जनरली पास्ट को डिनोट करती है, मतलब कि जो पास्ट में बीता हुआ चीज है, वो बीती हुई काम जो है वो बीत चुका है, तो वो पास्ट हो चुका है। तो वी फाइंड होगा या फाउंड होगा, फाउंड होगा, क्योंकि फाउंड जो है वो वी की वर्ब की 3rd फॉर्म आती है, वर्ब की फाइंड, फाउंड और फाउंड में क्या हो रहा है कि ये जो फाइंड है ना वो आपकी 1st फॉर्म है, तो ये क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, पास्ट की बात हुई है। डेजर्टेड, वी फाउंड द हाउस डेजर्टेड, हमने देखा था कि वो घर जो था वो डेजर्टेड था, तो ये हमने देखा था, हमने देखा नहीं, हमने देखा था, तो हमारा क्या आएगा आंसर, फाउंड आएगा, क्योंकि हमने पास्ट की बात की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाउंड आएगा। हमें पता होना चाहिए कब हमारी पास्ट की वर्ब लगेगी। V1, V2, V3 हमने पढ़ा है, तो V1 क्या होता है, प्रेजेंट की बात होती है, जो भी काम चल रहा है, जब पास्ट में बीत चुका होता है उसमें वर्ब की 2nd या वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है। इसमें हम बात करते हैं we dash hope या hope that you would succeed। तो यहाँ पे you succeed, you would succeed, यहाँ पे क्या है, would क्या दिखाता है, पास्ट को दिखाता है, would मतलब पास्ट होना, और would के बाद succeed आया है, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में hope तो आएगा नहीं, hoped आएगा, ठीक है। we hope that you would succeed, हम hope करते हैं, हमने वो की थी कि तुम सक्सेस पा लो। ओके, यहाँ पे C has asserted या have asserted me that she is ready to help, इसमें C है। अब हमने क्या बोला है, C है, सिंगुलर है, C अगर सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी तो सिंगुलर होगी, तो has या have क्या आएगा, has, C has asserted, ठीक है। 14 can you tell me या told me where he lives, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ रहता है, तो lives आएगा या tell आएगा या told आएगा, tell आएगा। can you tell me ऐसे बोलते हैं ना, can you tell me this question, can you tell me this number, यानी कोई भी चीज पूछने के लिए हम टेल बोलते हैं, टोल्ड क्या बोलते हैं, टोल्ड बोल देते हैं। ये 5 वाले क्वेश्चन थे जो हम टेंस पढ़ेंगे, आपको टेंस भी क्लियर हो जाएंगे, अभी हमने टेंस नहीं पढ़े हैं, अब हम टेंस से पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो कैन यू टेल मी इसका आंसर होगा, तो ये हमारे आज की क्वेश्चन है या आज का जो वीडियो है यहीं पे करते हैं। आई होप आपको जो आज का सेशन सीखने लायक लगा, कुछ अच्छा सीखा जरूर बताएं, ओके, और शेयर करें ताकि और ओके। चलिए, अगर आपने आप इस चैनल में नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।